यह कहानी है सुशीला की, जो अपने ससुराल में नई नई आई थी। उसका पति रिक्शा चलाता था और 2 कमरों के उस छोटे से मकान में ससुर, सास और छोटी ननद भी साथ रहती थी। पैसों की तंगी हमेशा लाइक एक अनइनवाइटेड मेहमान की तरह जुगत बिठाए रहती। एक दोपहर सुशीला की सास, सावित्री देवी, बुखार से तप रही थीं। दवा के नाम पर घर में सिर्फ तुलसी का काढ़ा बचा था। डॉक्टर के पास ले जाने या दवा लाने के लिए एक पैसा नहीं था। सुशीला के पति उस दिन शहर के दूसरे छोर पर किसी ब्याह के काम में गए हुए थे। सुशीला ने अपनी ननद से कहा, चिंता मत कर, मैं अभी आती हूं। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने सोचा था पड़ोस में रहने वाली रीना दीदी से पैसे मांगने का। रीना दीदी उम्र में बड़ी थीं, अच्छे घर की थीं और हमेशा हंसती मुस्कुराती रहती थीं। पर किसी के आगे हाथ फैलाना सुशीला के लिए उसकी शर्मिंदगी की सारी हदें पार करने जैसा था। वह 10 कदम चलकर भी 50 बार रुकी। उसके मन में तूफान चल रहा था। क्या सोचेंगी वो? मना कर दी तो मैं अपना मुंह कहाँ छुपाऊंगी। आखिरकार उसने हिम्मत बटोरी और रीना दीदी के दरवाजे पर जाकर धीरे से खटखटाया। दरवाजा खुला और रीना दीदी की चमचमाती हुई मुस्कान ने सुशीला का स्वागत किया। अरे सुशीला, अंदर आओ बेटा। सुशीला की आवाज कांप रही थी। दीदी, एक बात थी। अम्मा बहुत तेज बुखार में है। दवा के लिए अगर अगर आप। वह आगे नहीं बोल पाई। उसकी आंखें नीचे जमीन को देखने लगीं, मानो वहीं कोई रास्ता ढूंढ रही हों। एक पल की चुप्पी सुशीला को एक सदी जैसी लगी। फिर रीना दीदी ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उनकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। अरे ऐसी कोई बात है? तुमने इतनी देर क्यों की? हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए पड़ोसी ही तो होते हैं। यह कहकर उन्होंने तुरंत अपने पर्स से 500 रुपए निकाले और सुशीला के हाथ में रख दिए। सुशीला की जुबान से शुक्रिया निकल ही रहा था कि रीना दीदी ने कहा, रुको, एक बात और। मेरे घर में आटा खत्म हो गया है और अभी दुकान बंद हो गई है। क्या तुम मेरे लिए रोटियां बना सकती हो? इसके बदले में ये पैसे रख लो। तुम्हारी मेहनत की कमाई है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि रीना दीदी ने उसकी मदद तो की ही, साथ ही उसकी इज्जत भी बचा ली। उसने हाँ में सिर हिलाया और फौरन दवा लेने दौड़। उस दिन के बाद रीना दीदी ने सुशीला को छोटे मोटे काम देना शुरू कर दिया, कभी कपड़े सिलने का तो कभी त्योहार पर मिठाई बनाने का। हर काम के बदले वे उसे पैसे देतीं, जिससे सुशीला के हाथ में खुद की कमाई आने लगी। धीरे धीरे उसने अपना एक छोटा सा काम शुरू कर दिया, घर घर जाकर पापड़ और अचार बेचना। आज सुशीला को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। वह रीना दीदी के उस एहसान को कभी नहीं भूली, जिसने न सिर्फ उस दिन उसकी सांस की जान बचाई, बल्कि उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की राह भी दिखाई। और रीना दीदी का वह सूक्ष्म दया भरा ढंग, काम के बदले पैसे, आज भी पड़ोस में इंसानियत की मिसाल बनकर जिंदा है।